अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। पीछे हमने देखा था कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, मल्टीप्लेक्सिंग के जो बेसिक कंसेप्ट है उनके मतलब देखा था कि मल्टीप्लेक्सिंग किस तरह काम करता है। और मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो है वो हम टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इसके मतलब डिस्कस करेंगे। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, नंबर 2 टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और अब हम इनको एक एक करके बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसको हम डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज़ डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग वेयर द बैंडविड्थ ऑफ अ सिंगल फिजिकल मीडियम इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी चैनल। मैंने मल्टीप्लेक्सिंग के मुतालिक आपको बताया था कि जो एन टाइम इनपुट्स लाइन होती हैं उनको एक फ़िज़िकल लाइन के ऊपर जो है कंबाइन करता है एंड देन ट्रांसमिट करता है, और हम एन टाइम आउटपुट उसको अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। और इसकी की जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो क्या करता है कि जो मल्टीप्लेक्सिंग एक लाइन के ऊपर फिज़िकल लाइन या कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर जिन सिग्नल्स को वो ट्रांसमिट करता है, ये उसी लाइन को फर्दर लाइंस फ्रीक्वेंसी चैनल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देती है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ये मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ कर रही है, इससे जो एक प्रॉब्लम है बड़े बड़े लेवल का जो हमें प्रॉब्लम है उसको हम स्मॉलर प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और उसी जब स्मॉलर पैकेट्स को हम ट्रांसमिट करते हैं तो उनका लॉस होने का जो खदशा है वो कम होता है। और जब वो स्मॉल पैकेट के अंदर हम डाटा को सेंड करेंगे तो वो इजीली फॉरवर्ड भी होगा, लॉस ऑफ डाटा का जो चांसेस है वो भी डिक्रीज़ होंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो जो फिज़िकल मीडियम एक फ़िज़िकल मीडियम था उसको डिवाइड करती है नंबर ऑफ़ स्मॉलर इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी चैनल के अंदर डिवाइड करती है, और हमें एन टाइम आउटपुट देती है। जैसे कि आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि ये इनपुट लाइन है। इनपुट लाइन जब मैक्स की है तो हमारे पास चैनल 1 2 3 3 चैनल हमने क्रिएट किए हैं उस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, और हमें एन टाइम आउटपुट ही मिला है। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ये मॉड्यूलेशन टेक्निक के ऊपर काम करता है, यानी कि बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर देना। क्यों कर देते, ताकि हमारा जो डाटा है वो एफिशिएंट वे में एक बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो फॉरवर्ड हो सके। क्योंकि जब हम इंटरनेट के ऊपर सिग्नल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सिग्नल्स का इशू आ जाए तो हमारा जो डाटा है उसका लॉस होने का खतरा है। इसके बजाय अगर हमने उसको सब मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है तो हमारा जो डाटा है वो ईजीली ट्रांसमिट हो सकेगा और हमारा कम्युनिकेशन बिल्ड हो सकेगा। The input signal are translated into frequency band by using modulation technique and they are combined by a multiplexer to form a composite signal। ये क्या है कि जो सिग्नल इनपुट सिग्नल जिनको हमने फ्रीक्वेंसी चैनल के अंदर डिवाइड किया था, कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हुए, मॉड्यूलेशन टेक्निक को। चैनल 1 चैनल 2 चैनल 3 ये जो हमने क्रिएट किए हैं ये मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए ये हमने क्रिएट किए हैं। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए और फाइनल में हमने उनको जब डीमक्स किया है तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ही लाइन के ऊपर उनको डीमक्स किए, और जो सारी लाइन है उनका रिज़ल्ट को इकट्ठा करके हमने आगे आउटपुट लाइंस बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इनपुट लाइंस थी हमें वही आउटपुट इनपुट भी जो इनपुट दिया था वही हमें आउटपुट मिला। The main aim of the FDM is subdivide the available bandwidth into different frequency channel and allocate them to different devices। यानी कि जो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि FDM का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि जो मेन एक टॉपिक है, जो एक मेन हमारे जो बड़ा सिग्नल है उसको सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर देना, और उसको उसकी जो बैंडविड्थ है उसको डिवाइड कर देना, और आगे उसको फ्रीक्वेंसी चैनल में शेयर करना और उनको allocate them different devices। Using the modulation technique, input signal are transmitted into frequency band and then combined to form a composite signal। आप इस फिगर से देख सकते हैं कि तो हम जो है वो इन सारी इनपुट लाइंस को कंबाइन करके आगे हमने आउटपुट हासिल किया। उसके बाद है द कैरीज विच आर यूज फॉर मॉड्यूलेशन सिग्नल नाउन एज सब कैरीज, दे आर represented by as F1 F2 and F2 power n। FDM मेनली यूज्ड इन रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड टीवी नेटवर्क। जो रेडियो ब्रॉडकास्ट जैसे कि FM है AM है उनके लिए बेसिकली हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसी के बेस के ऊपर वो हमें टीवी नेटवर्क और रेडियो वगैरह जो चैनल्स हैं ये इन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमें जो है हमें आउटपुट या कम्युनिकेशन सिग्नल्स वसूल होते हैं।